सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सणपारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि संत महिमा परिवार आपको ब्रज के अनेकों साधु संत और तपस्वियों के दर्शन निरंतर कराता चला आ रहा है, आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आए हैं श्री धाम नंदगांव और यहाँ बड़े ही अद्भुत संत विराजते हैं। आइए चलते हैं संत महाराज के दर्शन के लिए और उन्हीं के मुख से आज उनके दिव्य सत्संग का भी आनंद लेते हैं। तो आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। पहले प्रणाम करते हैं संत भगवान को। जय हो संत महाराज। राधे श्याम जी, राधे। प्रभु जी सर्वप्रथम आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। हमारा जो है संतों की कृपा से, हरि गुरु कृपा से छोटा सा नाम श्री गोपाल दास। गोपाल दास बाबा जी। बाबा आपकी जन्मस्थली कहाँ की रही है? हमारे जन्म स्थली श्री राधा रानी कृपा से श्री अवध धाम की है। अवध विराजते हैं? हाँ। फिर वहां से यहाँ ब्रजमंडल आए हुए कितना समय बाबा हो गया आपको? ब्रज में आए हुए हमको 10 साल हो गया। 10 साल से आप ब्रज में ही रह रहे हैं? हाँ, 10 साल ब्रज में ही निवास कर रहे हैं। तो बाबा वहाँ की भूमि में और यहाँ की भूमि में क्या आप अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि धाम तो वो भी है अवध भी और धाम ये भी है ब्रज धाम भी, तो इस दोनों में आपने तो वहां भी रहे हैं यहाँ भी रहे हैं, तो दोनों में क्या आप अंतर देखते हैं? देखिए, श्री अयोध्या जी में हम निवास किए, जन्मभूमि भी है, और श्री अवध धाम श्री राम जी की नगरी जो है वैराग्य भूमि है जी। और ये जो हमारा श्री धाम ब्रज है जी, ये भक्ति भूमि है जी, और ये भूमि का भी प्रभाव है, भूमि आकर्षित करती है जी महाराज। हाँ, भूमि धन्यम वृंदावन तेना भक्ति नृत्य यत्र चा। यहाँ हमने देखा, अनुभव किया, 10 साल पहले भी आए थे, तो ज्ञान वैराग अपने आप प्रस्फुटित होते हैं यहाँ। हाँ जी। ये भूमि के ऐसे प्रभाव है, यहाँ ज्ञान वैराग अपने आप आने लगते हैं और भक्ति की ऐसी कृपा है। भागवत में भी बताया गया कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग जी। तो भक्ति आने से भगवान की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा, श्री राधा रानी कृपा के चरणों में सहज ही अनुराग होने लगता है, सहज ही अनुराग होने लगता है। और श्री राधा रानी की कृपा से ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा हुई और श्री राधा रानी की कृपा हुई जो श्री वृंदावन का निवास मिला और श्री बरसाना धाम में श्री राधा रानी के चरण में आज निवास मिला है। हमको बड़ी प्रसन्नता है। जैसे वहाँ राम जी हैं, यहाँ हमारे जो है श्री कृष्ण जी हैं, कोई अंतर नहीं, आनंद है दोनों में, कोई अंतर नहीं। हाँ, अंतर कोई नहीं है। और वहाँ राम जी मर्यादा में है तो हमारी किशोरी जी भी यहाँ मर्यादा में है जी। हाँ, कभी कभी लोग मन में भावना लगा लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है माखन मिश्री खाते हैं, छलिया करते हैं, नृत्य करते हैं। हम तो अनुभव की यहाँ तक संतों की कृपा से सुना है कि श्री राधा रानी को भी अपना गुरु मानते हैं श्री कृष्ण। अच्छा। हाँ, किशोरी जी को गुरु समझते हैं? गुरु समझते हैं, उनकी कृपा से पूरा लीला करते हैं। वो क्यों महाराज? क्योंकि किशोरी जी का देखा जाए तो किशोरी जी बहुत मर्यादा में है जी। श्री राधा रानी बहुत मर्यादा में है, वो चंचल नहीं है। ठाकुर जी चंचल? हाँ, ठाकुर जी चंचल हैं। उनकी आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी जी हैं जी। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से सारी लीला करते हैं। यहाँ तक कि भले हम लोगों को विश्वास न हो तो उनके यहाँ तक कि चरणों का ध्यान करते हैं, चरणों में ही निवास करते हैं ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर जी आराधनीय शक्ति है श्री राधा रानी जी, बहुत मर्यादा में है, बहुत मर्यादा में है। जैसे राम जी मर्यादा में रहते हैं वैसे हमारी किशोरी श्री राधा रानी जी मर्यादा में है। मतलब ठाकुर जी कितनी कला से अवतरित हैं? ठाकुर जी तो 16 कला से अवतरित हैं और किशोरी श्री राधा रानी जी को 64 कला से बताया जाता है। 64 कला से? हाँ। तो हमारे ठाकुर जी से श्रेष्ठ हैं किशोरी जी? और श्री राधा रानी सर्वोपरि हैं जी। हाँ, श्री राधा रानी के इसीलिए लोग राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे इसलिए बोलते हैं। हम लोगों के अंदर सामर्थ्य कुछ नहीं है जीवात्मा में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें। एक तो उनका प्रिय नाम आराधनीय शक्ति श्री राधा नाम है, जो उनकी कृपा दया दृष्टि से उनकी झलक दर्शन करवाती है, उनका अनुभव करवाती है। और श्री राधा रानी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। ये अनुभव की बात बता रहे हैं। बाकी हम लोगों को जीव में सामर्थ्य नहीं कि जब तक पूजा पाठ संयम नियम आचार विचार करके और भगवान को कुछ हम दर्शन करें या उनके जो है प्रेम को प्राप्त करें, कृपा को प्राप्त करें। सामर्थ्य नहीं है? नहीं, सामर्थ्य नहीं है, ये हमने अनुभव किया जी महाराज। हाँ,
ये कोई कोरा कल्पना, कोई झूठ कल्पना। वह अनुभव को वर्णन कर रहा जी, ये अनुभव यही है कि बस राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जान निहारा। वो प्रेम के वशीभूत हैं, हमारे राम कृष्ण हो, राधा रानी हो। उनको जैसे रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जी भगवान बहुत सहज हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दृष्टालु हैं, बहुत जो है। पर क्या है कि हम लोगों के मन में जो है छल कपट यही बाधा डाल देती है। नहीं तो जहाँ निर्मल मन हो गया, जहाँ आपका दर्पण साफ हुआ, भगवान अपने आप प्रतिबिंब की तरह दर्शन देने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। और उनकी कृपा। तो बाबा या मन के दर्पण को साफ कैसे करो जाए? गुरु हैं, इसके लिए आप जहाँ आपको आचार्य गुरु जी मिले, जहाँ विरक्त संतों का जो है दर्शन मिले, वहाँ आप सत्संग करिए, गुरु के चरण शरण में जाइए। जैसे कोई बालक होता है, बालक माता पिता का जो है आज्ञा का पालन करता है, उसको सही दशा दिशा मिलता है, उसको जो है रास्ता दिखलाती है। ऐसे गुरु हैं। मेरा ही आचार मेरा ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे, भागवत में कहे जो उसके परिप्रश्नेन सेवया, तुम निश्चल भाव से गुरु के शरण में जाओ और उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। उसकी आज्ञा से आपका निर्मल मन हो जाएगा, आपका दर्पण साफ हो जाएगा। उसके कृपा से, उसकी दया दृष्टि से आपको जो है ठाकुर जी का दर्शन होगा, इष्ट का दर्शन होगा और सब कार्य सिद्ध होंगे। आचार मेरा ही स्वरूप है, गुरु मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उसमें रामायण में भी सबरी को नवधा भक्ति में बताए कि प्रथम भगत संतन कर संगा। नहीं है तो आप संतों का संग करिए, सत्संग करिए। सत्संग से आपका धीरे धीरे निर्मल मन हो जाएगा, दर्पण साफ हो जाएगा, है ना। बस संतों के संग से, सत्संग से धीरे धीरे मन। तो बाबा ऐसे कहे हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हो, हाँ, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जी जी। तो जब तक ठाकुर जी कृपा ना करेंगे तो सत्संग भी प्राप्त ना होगा जी। नहीं, देखिए, कृपा जीवात्मा के ऊपर यद्यपि माना जाए तो कृपा है। जैसे कृपा की बात होती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। भगवान की देखिए, हमने जीवन में दो चीज देखा जी। भगवान की सबसे बड़ी अहेतु की कृपा, आपको मनुष्य जन्म दिया है, और मनुष्य जन्म दिया है, सबको भगवान ने कर्म दिया है। देखिए, आप पशु को भी देखते हैं, पशु भी कर्म करता, लोग उसको पिता की तरह सेवा करते हैं जी। तो भगवान की सबसे बड़ी अहेतु की कृपा, ये कोई बात जल्दी चर्चा सत्संग में नहीं बताएगा, जीवन के अनुभव की बात बताता हूँ। भगवान ने कर्म रूपी भी सबको दिया है। आप कर्म पर सदैव तत्पर रहिए, हरि चरणों में प्रेम रखिए, उनकी कृपा दया दृष्टि बरस रही है। अब यही है कि ऐसी बात नहीं है, इसीलिए हरि कथा देखिए, जगह जगह पर हरि कथा होता है। अब हम झूठ कैसे बोलें, आज के समय में चारों तरफ हरि कथा होती है, सत्संग होती है, कान में जाता है। ना होता तो मैं झूठ बोलता साधु होकर कि नहीं भैया, कहीं सत्संग जल्दी नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर माना जाए तो पंडित बेचारे घर घर डोलते हैं। बिल्कुल आइए, साधु संत घर घर डोलते हैं तुम्हारे, ये कृपा ही करने आते हैं जी। गौ विप्र संत जो आपके घर पर आते हैं, ये कृपा करने आते हैं। बिल्कुल हाँ, ये ब्रह्म इनके लिए अवतार लेते हैं, पर यही कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं जी। आपके ऊपर सदैव कृपा बरस रही है, गौ की, विप्र की, संत की, रात दिन कृपा बरस रही है। आपके घर में जाते हैं, यही कि अनुभव नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे अनुभव होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। और देखिए, भागवत मार्ग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने जीवन में देखा है, संत शास्त्रों का उद्घोष है कि धैर्य का जो है परीक्षा बहुत देनी पड़ती है जी। एक चीज जीवन में ध्यान देना होगा, हमें जीवन में धैर्य लाना पड़ेगा, बिना धैर्य के कुछ नहीं है। धैर्य रखिए, मन पर जो है भगवान ने दिया है, सत्संग करिए, घर पर रह कर के सेवा करिए, और हरि गुरु चरण से प्रेम रखिए। सहज में भगवान कृपा बरस रही है, आनंद बरस रहा है। बस यही कि हम रास्ता से अज्ञानतावश भटक जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है, तो मिथ्या दोष लगाएं, फिर ये कहते हैं कि ये कहीं भगवान का दर्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
अरे भैया समझो तो, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में जी। हाँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। तो इसलिए कृपा बरस रही है, अनुभव करिए, आनंद लीजिए। और बहुत बड़ी हरि गुरु की कृपा है। श्री ब्रजधाम में देखिए, श्री ब्रजधाम की मैं महिमा बताता हूँ। आपने कहा है जी महाराज। हमारे यहाँ बताते हैं कि अन्य कृते कृतम पापम तीर्थे यत्र विनश्यति तीर्थे ते कृतम पापम वज्रलेपम भवति। मैं जहां तक संदेह जाएगा राधा रानी कृपा से यही बताना चाहता हूं कि देखिए, आप ब्रज में आते हैं तो ब्रज का वास्तविक लाभ नहीं ले पाते हैं। जी। ब्रज में आइए, ब्रज में अहंकार से सुन आइए। यहाँ हमारे भगवान किसी को लेने के लिए बैठे नहीं हुए हैं, यहाँ तो देने के लिए बैठे हैं। आप आइए, निर्मल भाव से आइए, दिव्य दृष्टि से अनुभव करिए। लता पता में, संतों में, गौ में, भूमि में आप राधा कृष्ण का दर्शन करिए। पर अब आप अहंकार से आएंगे, मैं 4 गाड़ी लेकर के आऊं, बंगले में रहूं, हमारी सारी व्यवस्था हो, जमुना में नाला बह रहा है, वहाँ राधा रानी मंदिर में बढ़िया व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिहारी जी में गली में गंदगी है, तो ये भीड़ भाड़ ज्यादा है। ये अनुभव को हटाइए और सहज में आइए। और हमें विश्वास है कि यहाँ आपको कड़ में राधा कृष्ण का दर्शन होगा। आज भी विराजमान है, केवल मन को ही थोड़ा सा परिवर्तन करने की देरी है बस। जी। हाँ, जहाँ आपने मन को परिवर्तन किया और जहाँ अहंकार से शून्य तो हुए। बाबा वो मन को परिवर्तन काय साधन ते करे जाए। देखिए कई बार जीव चाहता भी है पर वो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसो कहा बाबा वो करे कि जो जीव को कल्याण हो। देखिए कैसे परिवर्तन हो जीव के मन में? देखिए, जीव के अंदर परिवर्तन होगा। हम बार बार कहें, आप यदि गृहस्थ आश्रम में हैं जी, तो गृहस्थ आश्रम में भी गौ संत विप्र के प्रति आप प्रेम रखिए। आपके घर में सब प्रत्येक जगह पर गौ संत विप्र विराजमान है पूरे भूमंडल में। आप उनमें साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए, ये वहां जो कुछ हो सके वहां सेवा करिए। हम कह रहे हैं आपका मन परिवर्तन होने लगेगा। आप शुरुआत वहीं से हाँ, शुरुआत वहीं करिए। गौ में आए 33 करोड़ देवे, जय हो गौ माता। संत भगवान आए, जय हो प्रभु, क्या सेवा करें। विप्राय उनके प्रति आप देखिए, आपको सहज में अनुभव होने लगेगा। जो भी उस समय सेवा करने के लायक आप हैं, हाँ, वो सेवा आप गृहस्थ आश्रम में आपको माला उठाने की भी जरूरत नहीं है जी। आप गृहस्थ आश्रम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि आपके यहाँ सेवा सुलभ है जी, जो कुछ हो सके सहज में, इसीलिए ठाकुर जी दर्शन देते, इसलिए आपको गृहस्थ आश्रम बनाए। और संत तो महाराज ऐसो भी ना चाहे कि मैं आयो हूँ तो वो खीर बना के, हाँ, कोई जो समय के समय से है, आप उनमें भगवान का दर्शन करिए। जो सहज में एक लोटा जल दीजिए कि महाराज जी क्या सेवा करें तन मन से। आपको यही तो बात है, हम लोग प्राप्त करते हुए भी समझ नहीं पाते, यही बात है। नहीं तो इनमें साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। और यदि विश्वास ना हो तो कोई 1 महीना 40 दिन करके देखे, हम सत्यता के साथ कहते हैं, अनुभव होगा, परिवर्तन हो जाएगा मन, जीवन में ही परिवर्तन। हाँ, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। विप्रधेनु सुर संतत लीन मनोज अवतार, इनके लिए ब्रह्म अवतार लेते हैं। गौ माता के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण जो है गौ चराते हैं नंगे पैर। तो हम लोग यही है कि समझ नहीं पाते हैं, प्रत्यक्ष होते हुए भी उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। बस यही थोड़ा सा प्रैक्टिकल में हो जाता है, नहीं तो बाकी कोई दूरी नहीं है कोई चीज। एक जगह बाबा मैंने कहीं पोस्टर तस्वीर देखी, कहूँ ठाकुर जी की छवि बनी हुई। हाँ। तो गाय की पूंछ पकड़ रखी है ठाकुर जी ने। हाँ। और जमीन में घिसटते हुए जा रहे हैं। जी 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 जी। ऐसी छवि के मैंने कहीं दर्शन करे हैं। हाँ। कि भगवान ने पूंछ पकड़ रखी है गौ माता की जी, और भगवान जमीन पे घिसटते हुए जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो वो भूमि है हमारा। हाँ, वसुंधरा है, गौ माता है, ब्रज माता है। ब्रज देखिए, भूमि ही पृथ्वी का रूप धारण करके भगवान ब्रह्म के पास जाती हैं और रक्षा करवाती हैं, दुष्टों का विनाश करवाती हैं। और ब्रज में गौ माता यहाँ तक कि दैवी तुल्य है। देखिए, सभी कोई भी है पशु हैं तो उनको पशु कहा जाता, पर जो हमारे गौ माता हैं इनको पशु कभी भी नहीं कहा जाता। ये माँ युक्त हैं। 33 करोड़ देवी, तो कहनो भी हाँ, अपराध है जी। तो 33 करोड़ देवी देवता इसमें विराजमान हैं। और ब्रह्म भी जो है अवतार लेकर के इनके पीछे चलते हैं जी। और बढ़िया इनकी सेवा करते हैं।
इनके पीछे पीछे नित्य निरंतर जो है सेवा में लगे रहते हैं। आज भी गौ विप्र संत हैं, सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इन पर आप प्रेम करिए, इनके चरणों में अनुराग रखिए। आप सहज में भगवत कृपा आपको जरूर मिलेगी और राधा कृष्ण का दर्शन होगा। ये कहना नहीं चाहिए, जीवन की अनुभव की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, हमें तो जो सहज में था वो हमने बताया। महाराज जी ने कितनी सुगम बात बता दी। हाँ। अगर कोई भी जीव इन वचनों को सत्य मान ले और अपने जीवन में उतारे, और महाराज जी का दावा है कि 40 दिन कोई भी व्यक्ति करके देख ले तो पूर्ण विश्वास है कि उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और हमारे प्रिया प्रीतम की कृपा साक्षात उस जीव को प्राप्त होगी। परंतु करना तो आपको और हमको ही पड़ेगा। ये संत भगवान स्वयं करने नहीं आएंगे, ये तो केवल बता सकते हैं। मानना तो और हमको आपको पड़ेगा। महाराज जी, हमारे भक्तन को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही चाहेंगे कि मन से छल कपट त्यागो। भगवान ने सबको कर्म दिया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म भागसा। कभी भी निराश मत हो, भगवान ने सबके ऊपर कर्म दिया। आप कर्म रूपी सदा बीज बोइए, आप कर्म में सदा तत्पर रहिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन को भी बोले कि कर्म में लगो, हम तुम्हारे साथ हैं, कर्म करिए, हरि हरि की कृपा बरस रही है। ठीक है, आप जो है किसी का यदि आप लाभ नहीं कर सकते तो हानि भी मन में मत लाइए। कर्म पर सदैव विश्वास रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। है, जो भी भगवान आपको कर्म पुरुषार्थ से देते हैं वो आपके लिए सोने के बराबर है, अमृत तुल्य है जीवन में। संतोषम परमम सुखम, बिना संतोष के कुछ नहीं है। चाहे आज संतोष करो, चाहे मरने के बाद संतोष करो, बिना संतोष के आनंद नहीं है। करना ही पड़ेगा जी। जो सत्य है, शास्त्र की बात है, वो तो हम बता रहे हैं जी। अब प्रभु राधा रानी की जैसी इच्छा। महाराज जी, आज आपने हमारे ऊपर खूब कृपा की। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपको बार बार धन्यवाद। जय हो, जय हो। हम भी महाराज राधे राधे। हम भी राधे राधे करते हैं। राधा रानी बड़ी कृपा है। जय जय हो। हमारो तो राधा रानी की ऐसी कृपा है कि सत्संग सुनाते रहो, जीव का कल्याण होता रहे। बिल्कुल, यही आनंद है, यही जीवन का सार है। संतन को तो महाराज जीवन ही ये है कि जो सबे समझाए कि नहीं ले चले, वही तो संत। जी जी जी। माने न माने वो जीव की अपनी इच्छा है। अपना कर्म, अपना कर्म करिए। पर संत भगवान तो कृपा करेंगे, उनका तो जीवन ही कृपा है। जी जी जी। हम लोग वो तो ये चाहते हैं समस्त कल्याण की कामना से सबको भला हो। हाँ, सबका कल्याण हो। राधा रानी कृपा से सबको आनंद मिले और भगवत मार्ग में जाए। अच्छा महाराज, अच्छा, बहुत सुंदर। जय राधे राधे। जय।